So let me share the screen now. अच्छा, हर्षित ने शुरू कर दी रिकॉर्डिंग। गुड। चलो मैं जो है अब आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। और बीच में एक एक्टिविटी आएगी, उस एक्टिविटी में शायद मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोग अपना अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे मुझसे। तो उस टाइम आप लोग ध्यान रखना कि आप सब अपनी स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं। ओके, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। अभी क्या दिख रहा है? बल्ब सा दिख रहा होगा एक, और फर्स्ट स्लाइड दिख रही होगी, है ना? यस सर। ठीक है। Okay guys, so again welcome all of you in the session 1 of email writing. So let's see what we have in this particular session. So this is the content, like what all things we are going to discuss today. So the first thing is the training plan. Many of you are new, so I'll again revise the training plan which we are going to have. The second part which we will discuss is the structure of an email, what all are the different parts of an email, and what is the meaning of each and every part. The third one will be the art of writing email. I'll tell you how the emails, especially for job application, is written. Then the fourth is the points to ponder. There are very few specific points which I want all of you to remember. So that will be the fourth thing. And the fifth activity will be creating the signature in Gmail. So this last activity we will do with all of you. Uh, I will be telling this thing to all of you, but I will just check 5 people who are having laptop. I will check their signatures, and the others can just have a look that what all kind of signatures I approved. All of you will be having the same signatures. Okay. And the seventh one is again the training material QR code. So that because this video will be uploaded on YouTube, and also if in case you have any questions, you can go to Facebook and ask me. So that's why I'll lastly I'll show you the QR code so that you can join the group if you haven't joined the channel and the page. So this was the training plan. Those of you who were absent last time, so this is what we are going to do in the 15 sessions. So today we are starting with the first session, that is the email writing. In the next session we will talk about LinkedIn, and then in the third session it will be CV, and so on and so forth. So this detail is here. So as you can see, the first part the email writing is highlighted today. So let's start. ओके, सो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली ए जीमेल। ठीक है, आई सॉ कि आप लोगों के 100% आप लोगों के जो ईमेल आप यूज़ कर रहे हो वो जीमेल ही कर रहे हो। सो इसलिए मैं यहाँ जीमेल पर ही फोकस करूँगा। बाकी जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाइक हॉटमेल, याहू, उन पर मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो तीन जो आपके ब्लॉक्स होते हैं, 2CC BCC, अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता है देन आई विल टेल यू। सो 2 में आमतौर पे आप उन लोगों की ईमेल आईडी रखते हो जिनको कि आपको मेल डायरेक्टली भेजनी होती है। ठीक है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो आप सीसी में आमतौर पे उन लोगों को रखते हो जिन लोगों को आपको
इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, या फिर आपको लगता है कि इस इंसान को इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स द पर्पस। और जो तीसरी कैटेगरी है बीसीसी, बीसीसी इज बियॉन्ड, सॉरी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सो कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जब इंटरव्यूज वगैरह लेती हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं। अब वो ये नहीं चाहती कि एक कैंडिडेट को पता लगे कि दूसरा कैंडिडेट कौन है, तो उस केस में वो क्या करती हैं, वो उन दोनों कैंडिडेट्स के नाम बीसीसी में रखती है। ठीक है। और जब वो मेल उन कैंडिडेट्स के पास पहुंचती है तो एक कैंडिडेट को जो है ये नहीं पता चलता कि मेरे अलावा ये मेल किस 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 को गई है। सो बीसीसी का यूज हम तब करते हैं जब हमको इस तरीके से मेल भेजनी होती है जिसमें कि लोगों को ना पता चले कि और कौन कौन लोग हैं जिनको ये मेल गई है। ठीक है। सो दैट्स द पर्पस ऑफ बीसीसी। और आमतौर पे इसका यूज बहुत कम होता है। बहुत ही जैसे कहते हैं ना, रिक्रूटमेंट हो गया, एक बहुत ही लिमिटेड काम होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, या फिर आपकी जो है कुछ ऐसी मार्केटिंग में हो गया, या आपको मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई काम है, बहुत सारी पार्टीज हैं उसमें उनसे बात करनी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि एक पार्टी को पता लगे कि दूसरी पार्टी कौन सी है, तो इस तरीके के जो बहुत हाई लेवल के काम है वहीं पे बीसीसी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आमतौर पे जो हमारा फोकस रहता है वो 2 और सीसी का रहता है। इसमें सीधा आप लोगों के लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आप जब भी एचआर को मेल भेज रहे हैं सो उसे 2 में रखिए, और सीसी में उन्हीं लोगों को रखिएगा सॉरी, सीसी में आप उन्हीं लोगों को रखिएगा जो कि आपको लगे कि यार इनको पता होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए आपने किसी एचआर को अगर मेल भेजी और नितिन चिमवाल सर से पूछकर आपने वो मेल भेजी है, तो आप नितिन सर को सीसी में रख सकते हैं, क्योंकि नितिन सर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने मेल भेज दी। सो दैट्स द पर्पस। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होता है वो सब्जेक्ट लाइन का होता है। सब्जेक्ट लाइन का जो बेसिक जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप जो है बहुत ही कम शब्दों में ये बात बताओगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेल। आपने मेल क्यों भेजी, मेल का पर्पस क्या है। ठीक है, ये आप बताओगे। बहुत क्रिस्प होना चाहिए और बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए। सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, 2-3 वर्ड्स में, ध्यान रखना, 2-3 वर्ड्स में अपनी आपको एक बता दे कि भाई मेल इस पर्पस के लिए है। देन आपका जो आपकी मेल जहाँ पे आप लिखते हैं वहाँ सबसे ऊपर होता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में क्या होता है कि आपको एड्रेस करना होता है जिस किसी के को आप मेल भेज रहे हो। तो आप सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड या डियर वर्ड यूज कर सकते हो। कॉर्पोरेट में हाई यूज होता है, जब आप ऑफिस में पहुंच जाओगे देन हाई वे यूज करते हैं वहाँ पे। लेकिन अभी के जो लेवल है, जो आपका स्टार्टिंग लेवल है एज अ स्टूडेंट्स, तो आपको रिस्पेक्टेड या डियर वर्ड जो है वो यूज करना चाहिए। देन आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे एज में कितना बड़ा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो आपसे सीनियर है काफ़ी, तो आप मैम या सर का यूज़ करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैं जिससे बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ वो मेरे एज ग्रुप में ही है, तो आप नाम भी लिख सकते हो। सो इट्स प्योरली योर चॉइस। ठीक है। आगे मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि कैसे सैल्यूटेशन होता है यूज़। ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द ईमेल होती है। बॉडी ऑफ द ईमेल में आप बेसिकली कंटेंट लिखते हो। ठीक है, कि क्या कंटेंट होना चाहिए। और फाइनली आपके सिग्नेचर्स होते हैं। इन्हीं सिग्नेचर्स को, ये जो आप देख रहे हो, यही सिग्नेचर्स मैं आप लोगों के बनवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम जो अपना रेज्यूमे भेजा था उसमें 90% बच्चों के ना तो या तो सैल्यूटेशन नहीं था, या
सिग्नेचर नहीं था, या दोनों ही चीजें नहीं थी। तो ये मैं इस तरीके से आपका जीमेल में बनवाऊंगा कि ऑटोमेटिकली आप जब भी कोई मेल लिखोगे तो आपका सैल्यूटेशन और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो अगली बार आप मिस नहीं करोगे। और एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर आपका सैल्यूटेशन के बाद एंटर मार के कंटेंट आ रहा है, और फिर कंटेंट पे जब आप एंटर मारोगे तो नेक्स्ट लाइन में आपका सिग्नेचर आ रहा है। ये तीनों चीजें एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। आप में से कई लोगों ने मुझे जब लाइन मेल भेजी थी तो एक वो पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा था। पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। सैल्यूटेशन आप किसी को करोगे, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, एंटर मारा, नेक्स्ट लाइन में आए, कंटेंट आपने बताया, देन आपने एंटर मारा, फिर आप नेक्स्ट लाइन में आए, देन आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। फाइनली आपका सेंड बटन पे मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम में से कितने लोगों को ये पता है कि आप मेल जो है वो फ्यूचर के लिए भी शेड्यूल कर सकते हो, और कितने लोगों को ये प्रोसेस पता है कि शेड्यूलिंग, मेल की शेड्यूलिंग भी हो सकती है। मतलब मैंने मेल तो आज लिखी, लेकिन मेल जाएगी कल या 4 दिन बाद। कितने लोगों को इस चीज़ की जानकारी है? मुझे जरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुम लोग दिख नहीं रहे हो, तो तुम लोगों को बोलना पड़ेगा कि कौन कौन है जिनको जिनको नहीं पता, वो बता दो कि Yes, इस sir. बारे Sir, में तुम्हें जानकारी नहीं है। कौन कौन बोल रहा है? sir, Harshit. हाँ हर्षित। Sir, idea नहीं था इस पर. अच्छा, शेड्यूलिंग का तुम कैसे लोगों को use आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी आगे जब हम सिग्नेचर बनाएंगे, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को मेल शेड्यूलिंग भी दिखाऊंगा कि मेल को शेड्यूल कैसे करते हैं। और शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारी ऐसी मेल्स होंगी आगे। एक मैं जब पढ़ उसमें देखोगे, एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें कि तुम लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि यार ये काम बिना शेड्यूलिंग के थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो शेड्यूलिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे मैं जब तुम लोगों के सिग्नेचर्स बनवाऊंगा, देन आई विल शो यू कि मेल की शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन किसी का, या कोई डाउट? No, sir. ठीक है, और लोग भी अपना अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीख लो, क्यों इसको मिस कर रहे हो? ठीक है, तो बेधड़क होके जो सवाल है, चाहे अच्छा हो, स्टूपिड लगे तुम लोगों को, पूछ लो। ठीक है, कई बार हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने क्वेरीज को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज आर्ट ऑफ राइटिंग ईमेल। तो ये मैंने तुम लोगों के लिए कल बनाया था ईमेल का, कि कैसे हम मेल लिखें। ठीक है, ये तो मैंने मेल भेज दी, उसके बाद का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, बट ये जो स्क्रीनशॉट है, ये आपका बेसिकली एक समरी है कि आपको किस तरीके से मेल लिखनी है। ठीक है, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तुम सब लोग जो है सब्जेक्ट लाइन पे फोकस करो। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन मैंने बोली थी, सबको दिखाई दे रही है ये? Yes, हेलो? sir. ओके, तो जो सब्जेक्ट लाइन है, अगर उस पर फोकस करोगे तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत क्रिस्प है। ठीक है, और हमने सीधा सीधा बता रखा है कि हमने आपको किस पर्पस के लिए मेल भेजी है। ठीक है, पहले 2 वर्ड बता देते हैं कि मैं जॉब एप्लीकेशन के लिए मेल भेज रहा हूँ। तो जो एचआर होगी वो पढ़ेगी, पहले 2 वर्ड देखते ही वो समझ जाएगी कि अच्छा ठीक है, जॉब एप्लीकेशन का मैटर है। देन सेकंड मैंने भेजा है रेज्यूमे, यानी कि मैं रेज्यूमे सबमिट कर रहा हूँ। और जो तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि मैं किस पोजीशन के लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे मेरी पोजीशन है एडिशनल डायरेक्टर,
एट गूगल, तो मैं इस पोजीशन के लिए आपको मेल भेज रहा हूँ, ठीक है, इस पोजीशन के लिए मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ। अब तुम लोग ये कहोगे कि सर ये लाइन आप पूरे एक फ्लो में भी लिख सकते थे कि आई एम सेंडिंग जॉब एप्लीकेशन फॉर एडिशनल डायरेक्टर एट गूगल, रिज्यूमे अटैच्ड। मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे लिख तो दो, लेकिन वही बात है कि जो आपका जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना, वो कम से कम शब्दों में होनी चाहिए। और कम से कम शब्दों का मतलब है कि आपको मेन मेन जो वर्ड्स हैं उन्हीं को लिखना है, बाकी आपको वर्ड्स हटाने हैं। उसका जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि ये जो आप वर्टिकल बार्स देख रहे हो जॉब एप्लीकेशन के बाद और रिज्यूमे से पहले, ये जो आप वर्टिकल बार्स हैं, ये आपके वर्टिकल बार्स आप यूज कर सकते हो। ये आपके इसमें आपकी बैक स्पेस की जो बटन है ना, बैक स्पेस की बटन के नीचे की जो बटन है उसमें आपको ये वर्टिकल बार मिल जाएगा। आई थिंक ये शिफ्ट को प्रेस करके आपको ये मिलता है, ठीक है। आई थिंक हाँ उसी से मिलता है। आपको शिफ्ट प्रेस करोगे और वो जो बैक स्पेस की नीचे वाली बटन है उसको प्रेस करोगे तो आपको वर्टिकल बार मिल जाएगा। तो आप क्या करो, आपने कीवर्ड लिखा जॉब एप्लीकेशन, फिर वर्टिकल बार दे दो। जो वो बीच के जो कनेक्टर्स होते हैं ना, जॉब एप्लीकेशन अलोंग विद रेज्यूमे, अलोंग विद वगैरह का ये सॉल्यूशन है। रेज्यूमे लिखा है, देन वर्टिकल बार, देन आपने पोजीशन। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख सकते हो। आप अपने खुद के भी तरीके इजाद कर सकते हो सब्जेक्ट लिखने में। ये मेरा स्टाइल है सब्जेक्ट लिखने का, ठीक है। मैं इसी तरीके से जहां भी मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ मैं इसी तरीके से सब्जेक्ट लिखता हूँ। देन उसके बाद ये जो एचआर है प्रज्ञा, ठीक है, सो आई नो हर पर्सनली। तो मैंने जो है प्रज्ञा को डियर दिया है सैल्यूटेशन में, क्योंकि मैं इसको पर्सनली जानता भी हूँ एंड शी इज एक्चुअली यंगर देन मी। तो मैंने यार डियर दिया है। अगर मुझे बातचीत करके लगता कि यार शी इज अ सीनियर लेडी, सो मैं यार रिस्पेक्टेड मैम यूज करता, ठीक है। और जैसे कि हमारे जैसे क्या है कि मेरी एक जूनियर है, वो मतलब बिरला की है, वो पास आउट। वो क्या है, वो मेरे से 2-3 साल जूनियर है और वो भी आजकल एचआर वगैरह के फील्ड में है। तो अगर मैं उसको लिखता तो मैं उसको शायद लिखता कि हाय सोनिया, ठीक है, इस तरीके से। तो डिपेंड करता है, जो सेफ रहता है, सेफ आपका रहता है रिस्पेक्टेड में और डियर में। डियर या रिस्पेक्टेड वर्ड यूज कर लो और आगे सर या मैम लगा लो, ये आपका सेफेस्ट रहता है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, ये सबके लिए एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। अब जब आप मेल लिखते हो तो मेल लिखने में आपकी 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है कंटेक्स्ट, कि आप जो मेल लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंटेक्स्ट बताया है कि दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ योर मेल रिसीव्ड ऑन 29 जुलाई रिगार्डिंग द जॉब इंटरव्यू एट गूगल फॉर द पोजीशन ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इन प्रोग्राम मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैंने कंटेक्स्ट बता दिया कि, और एक बात इसमें नोटिस करना, ये जो मैंने डेट लिखी है, आप हमेशा डेट लिखोगे, आप कभी भी ये नहीं लिखोगे कि रिसीव्ड यस्टरडे या रिसीव्ड डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा नहीं लिखोगे, या रिसीव्ड लास्ट वीक। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो सामने वाला जो बंदा है, जैसे इस केस में प्रज्ञा, वो प्रज्ञा मेल कब पढ़ेगी, ठीक है। तो मान लो प्रज्ञा आपको मेल करके भूल गई, देन इन दैट सिनेरियो व्हाट कैन हैपन कि वो उसने पढ़ा देखा कि अच्छा मैंने 29 जुलाई को मेल भेजी थी अखिल को, तो वो 29 जुलाई पे जाके जो है वो सर्च करेगी कि भाई मैंने अखिल को क्या मेल भेजी थी। क्योंकि काफ़ी सारे जो भी एचआर होते हैं वो काफ़ी सारी जॉब एप्लीकेशंस के लिए वैकेंसी फ्लोट करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी मेल किस बंदे को किस दिन भेजी, ठीक है। सो कोई भी मेल जब स्टार्ट होगी, सो मेल आपकी स्टार्ट होगी कंटेक्स्ट से कि
दिस इज द कंटेक्स्ट। सबको क्लियर है यहाँ तक? हेलो? Yes, sir. ओके। कोई ये मेरी तरफ से कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है? No, sir. Nice, sir. All clear. ठीक ठीक, ओके। देन सेकंड जो आपका, जो जब आप कंटेक्स्ट लिख दोगे मेल का, ठीक है, कि इस वजह से मैं आपको मेल भेज रहा हूँ, ये रेफरेंस है जिसकी वजह से मैं मेल भेज रहा हूँ, उसके बाद जो सेकंड पार्ट आप मेल में लिखोगे वो लिखोगे ऑब्जेक्टिव, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो कंटेक्स्ट था कि भाई आपने मुझे मेल भेजी तो मैं उसके रेफरेंस में आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, तो वो आप सेकंड लाइन में लिखोगे कि भाई आई फाउंड द जॉब प्रोफाइल इंटरेस्टिंग and therefore I am submitting my resume for your kind consideration. Please find my resume attached. ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्या बताएगा कि आपका मेन पर्पस क्या है मेल भेजने का, और उस पर्पस से जुड़ी चीजें आपकी मेल में हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेज्यूमे। कई बार हो सकता है कंपनी रेज्यूमे के अलावा कुछ और भी मंगा ले, तो आप वो लिखोगे प्लीज फाइंड ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, ठीक है। अगर मान लो रेज्यूमे के अलावा बहुत सारे कागज हैं, तो लिखोगे प्लीज फाइंड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से ही आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे कि भाई मैं क्यों मेल लिख रही हूँ या क्यों मेल लिख रहा हूँ, ठीक है। वो कई बार उसके बाद जब आपने ऑब्जेक्टिव लिख लिया, तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपका आपको लगता है कि यार ये जॉब मुझे मिल जाएगी, ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगता है, फील आता है जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको लगता है यार ये जॉब मुझे मिल सकती है क्योंकि मेरा प्रोफाइल इससे काफी मैच कर रहा है, ठीक है। और उस केस में आप क्या करते हो कि जो बेस्ट रहता है वो ये रहता है कि क्योंकि वो प्रज्ञा तो मेल पढ़ी रही है अभी, तो सीधा सीधा मेल में ही उस चीज को पक्का कर दो कि हाँ भाई मैं इस जॉब के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ। तो आपके प्रोफाइल में उस जॉब से जुड़ी जो भी रेलेवेंट चीज होती है, आप उसको जो है इस तरीके से अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आप उसको लिखते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है अपने लिए। क्योंकि मुझे पता है कि गूगल में एडिशनल डायरेक्टर बनने के लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल की रिक्वायरमेंट रही होगी, ये मुझे ऐसा लगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने उसी से रिलेटेड अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत ही ब्रीफ, लंबा नहीं, एक लाइन का, कि आई हैव 10 years of work experience in the field of project management and got the opportunity to work with big firms, Conti, MOD, EY, इस तरीके से खत्म। इससे ज्यादा मैं उसे नहीं लिखूंगा। लोग गलती करते हैं कि बहुत कुछ लिख देते हैं, वो ठीक नहीं है, बोर हो जाएगी। एचआर को बोर नहीं होने देना, ठीक है। उसको बात पता भी लग जाए, उसके दिमाग में घुस भी जाए कि अखिल एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, और मेल भी छोटी रह जाए, तो हमारे तीनों टारगेट एक ही शॉट में पूरे हो जाएंगे अगर हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। फाइनली जो आपका कंक्लूजन है, ठीक है, आप देख रहे हो ये कंक्लूजन कॉमन है, आप जो है इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि आई होप यू विल लाइक माई प्रोफाइल, ठीक है। और पॉजिटिव नोट ही होना चाहिए कंक्लूजन का हमेशा, और लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो आपने क्या करा, आपने शुरू में जो है सब कुछ कहने के बाद, अपनी बात बोलने के बाद, अब आपने कंक्लूजन में एचआर के ऊपर बात डाल दी कि भाई आप जो है, मुझे लगता है कि आपको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगेगा, और मैं आपका विचार सुनने के लिए मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। तो ये रहता है जैसे। और लास्ट में सिग्नेचर्स, जैसे आप देख रहे होंगे, आप सिग्नेचर, मैं आप लोगों के सिग्नेचर से भी बनवाऊंगा। सो इस तरीके से जो है आपकी जो मेल होती है, दिस इज विल बी समथिंग, मैं इसे कहूंगा कि एक परफेक्ट मेल होगी। किसी के पास भी इस तरह की मेल जाएगी
तो उसको मेल पढ़ के अच्छा ही लगेगा उसको, और वो कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो आपकी जो क्या कहते हैं जो आपका इम्प्रेशन होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन, इट विल बी रियली गुड। ठीक है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे केस में। एचआर के पास हजारों एप्लीकेशंस आती हैं। ठीक है, मेल जो होती है ना, मेल पहला मौका होता है सामने वाले को इम्प्रेस करने का। मैंने पहले भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो पूरी जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की प्रोसेस है ना, ये एक्चुअल में एक रिजेक्शन की प्रोसेस है। क्योंकि हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं, वैकेंसी है दो, तो हम रिजेक्ट किस बेसिस पे करें? तो आपकी जो मेलिंग होती है ना, वहीं से आपका शुरू हो जाता है सिलेक्शन और रिजेक्शन का हिसाब किताब। तो आपकी जो राइटिंग, ईमेल राइटिंग है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि 100% मेरा सिलेक्शन हो। ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, ठीक है, मेल राइटिंग, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आपका पहला इंप्रेशन कैसा जाएगा एचआर के ऊपर। तो इस तरीके से, और लास्ट में जो है आप अपना रेज्यूमे अटैच कर दोगे इस ईमेल में। रेज्यूमे अटैच करना मत भूलना, ठीक है? रेज्यूमे आप अटैच कर दोगे और आप ये मेल भेज दोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ये समझने में? कंटेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, ब्रीफ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो चार पार्ट होते हैं ईमेल के, वो कुछ समझने में कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, या कोई किसी का कोई सवाल हो, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। हेलो? Yes, sir. No problem. ठीक है, इसको याद कर लेना। आपको कोई भी मेल फ्यूचर में, इवन आप कंपनी में भी लिखोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे। कंपनी में हम छोटे मोटे काम करते हैं, कंपनी में क्या, कहीं भी मेल लिखोगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑप्शनल है। हो सकता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको हटाना पड़ जाए, जरूरत ना हो, लेकिन कोई भी फ्यूचर में कोई भी मेल लिखोगे आप ये चार पॉइंट रखोगे ही रखोगे। कंटेक्स्ट रखोगे, ऑब्जेक्टिव रखोगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑप्शनल है, और कंक्लूजन रखोगे। ठीक है? तो कंटेक्स्ट में आप बताओगे कि मैं क्यों मेल भेज रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव आप बताओगे कि मेरा पर्सनल उद्देश्य क्या है मेल भेजने का, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। और कंक्लूजन में आप बताओगे कि आप चाहते क्या हो। मैं यहाँ चाहता हूँ इस मेल में कि मैं एचआर मुझे जवाब दे। आपका पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रीजन हो सकता है कंक्लूजन में जो आप चाहते हो। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिवली ही एंड करना, ये बात ध्यान रखना। मेल की जो टोन होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी भी आप ऐसी मेल नहीं लिखोगे जिसमें निगेटिविटी हो या फिर जो थोड़ा सा एग्रेसिव हो। ऐसी मेल अवॉइड करना, और हमेशा एक पॉजिटिव मेल होनी चाहिए, या न्यूट्रल हो। न्यूट्रल तो और भी अच्छा है। ठीक है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई लोगों ने इसमें गलतियां करी, और मैं इसके लिए सलाह ये दूंगा कि आप सब लोग अपना जो भी इनबॉक्स है उसे खोल के ये चीजें आप अभी के अभी हाथों हाथ टेस्ट करो कि ये चीज होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो, किसी भी एचआर को, और मान लो आपने उस एचआर को मेल भेजने से पहले किसी और को मेल भेज रखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रज्ञा वाली ईमेल है, ठीक है, जो एचआर प्रज्ञा है मैंने उसको ईमेल भेजी हुई है। मान लो मुझे सोनिया को ईमेल भेजनी है, तो अब फर्स्ट चीज जो दिमाग में आएगी वो क्या आएगी कि मैं फॉरवर्ड कर दूं ईमेल सोनिया को।
अब कई लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, वो सीधे सीधे फॉरवर्ड पे क्लिक करते, अपने उसमें कंप्यूटर में फॉरवर्ड पे क्लिक किया और नाम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखी जिसको भेज रहे हैं और भेज दिया। ये गलती कभी मत करना, बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी काफी सारी इंफॉर्मेशन कि आप किन किन लोगों से टच में हो, आपने कहाँ कहाँ जॉब अप्लाई कर रखा है, ये चीज आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है, ये चीज आपकी रिवील हो जाती है, लोगों को पता लग जाता है, और ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसका इंप्रेशन बहुत गंदा जाता है, सीधी सीधी बात ही है। तो जब भी आप मेल लिखोगे, आपको फॉरवर्ड FW लिखा आएगा सब्जेक्ट लाइन में, सबसे पहले तो वो हटाना है। ठीक है, FW हटाना है ताकि सामने वाले को ये ना पता चले कि आपने मेल फॉरवर्ड की हुई है। ठीक है। दूसरा, जब आप मेल फॉरवर्ड करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी डिटेल आती है। पुराने वाले सेंडर को मैंने मेल, किस पुराने सेंडर का नाम क्या है, किस दिन भेजी उसको, किस ईमेल आईडी से भेजी, ये सब लिखा आता है बॉडी ऑफ द ईमेल में। आपको वो भी डिलीट मारना होता है। ठीक है। थंब रूल इज, आप जब किसी को मेल भेजोगे, उसको ये ऐसा एहसास होना चाहिए कि वो एक फ्रेश मेल रिसीव कर रहा है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक फॉरवर्डेड मेल रिसीव कर रहा है। भले ही आप मेल फॉरवर्ड कर रहे हो, लेकिन उस मेल का ढांचा इस तरीके से होना चाहिए कि वो फॉरवर्डेड ना लगे जब आप जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो। ये बात ध्यान रखना। अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि यार सर, मैं अगर उसको फॉरवर्डेड मेल भेजूंगा तो उसको पता लगेगा कि मेरे को और कहाँ कहाँ से ऑफर आ रहे हैं, तो सर हो सकता है कि मुझे जो है बड़े आराम से मुझे सैलरी में नेगोशिएट करने में आसानी हो जाए। तो मैं बताऊंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी को बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपको और कहाँ कहाँ से ऑफर आ रहे हैं। हर कंपनी को सिर्फ ये देखती है कि ये कैंडिडेट मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर आप सुटेबल हो, अच्छी बात है, नहीं हो, कंपनी के पास हजारों एप्लीकेशंस आती हैं और आपसे बेहतर लोग भी इस दुनिया में हैं। ठीक है। इसीलिए ये गलती कभी मत करना। हमेशा मेल जो है, एक फ्रेश मेल जानी चाहिए किसी के पास जिसके पास आप भेज रहे हो, और FW खास तौर से सब्जेक्ट लाइन से हटा देना। दिस इज द फर्स्ट। ठीक है। अब दूसरी गलती जो बच्चे या बड़े भी करते हैं, कि वो क्या करते हैं, वो पहले अपना टू और CC में नाम डाल देंगे, ईमेल डाल देंगे जिनको उन्हें मेल भेजनी है, और उसके बाद वो लोग मेल लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। तुम में से 100%, तुम में से 90% लोग यही करते होंगे। सबसे पहले ईमेल आईडी डाली, और उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद तुमने लिखना शुरू किया, डियर सर या हेलो सर, आई एम दिस, ये सब। ठीक है। ये चीज कभी मत करना गलती से। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं मैंने जो है मैं कॉन्टी में जब जॉब करता था तो मैंने हार्ले डेविडसन में अप्लाई किया। ठीक है। अब वो मेल में फॉरवर्ड ही कर रहा था, तो मैं सब हटा दिया, फॉरवर्ड सब्जेक्ट लाइन से FW हटा दिया और बाकी चीजें हटा हटा कुछ चीजें हटा दी थी, कुछ चीजें हटा रहा था। अब मैंने गलती क्या करी कि मैंने जो HR का जो वो होता है ना आपका, ईमेल आईडी, वो डाल रखी थी टू में। और सब कुछ करते हुए, सारा वो उसको मेल को ढंग से सेटिंग करते हुए जो है, आखिरी में उसमें बस ये बचा हुआ था कि आई विल बी एक्साइटेड टू ज्वाइन, जो है मैंने एक दूसरी कंपनी को भेजा हुआ था वो। तो मैंने लिखा था कि सर, आई विल बी रियली एक्साइटेड इफ आई गेट टू वर्क विद XYZ कंपनी। ठीक है। वो लाइन मुझे सही करनी थी, मुझे बस वहां ये करना था, आई विल बी रियली एक्साइटेड इफ आई वर्क विद हार्ले डेविडसन। XYZ की जगह मुझे हार्ले डेविडसन करना था। अब मैंने गलती से क्या करा, वो गलती से मुझसे सेंड पे क्लिक हो गया। ठीक है। अब वो जैसे ही सेंड पे क्लिक हो गया, मेल गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
ठीक, जैसे ही मेल चली गई तो मुझे एक दिन बाद जो है वहां से रिप्लाई आया हार्ले डेविडसन से। वहां के एचआर ने शायद मेरी मेल पढ़ी होगी, तो मुझे रिप्लाई आया कि डियर अखिल, सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुमको एक्स वाई जेड में काम करना है कि हार्ले डेविडसन में काम करना है। ठीक है, तो अच्छी खासी किरकिरी हो गई। हो सकता है मैं वहां सेलेक्ट हो जाता, लेकिन मेरी छोटी सी गलती की वजह से जो है मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ठीक है, एक लाइन में सिर्फ एक कंपनी के नाम दूसरा लिखा हुआ था, उसकी वजह से आई थिंक मेरा रेज्यूमे रिजेक्ट हो गया। तो आप ये गलती मत करना। सबसे पहले मेल ड्राफ्ट करो, डियर सर, और कंटेक्स्ट लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखो, इंक्लूड अपना इंट्रोडक्शन लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। सब कुछ लिखने लिखने के बाद जब मेल लिख ली, एक बार उसको पढ़ लो। जब पढ़ ली, श्योर हो गए, उसके बाद टू और सीसी या बीसीसी जिसमें भी जितने लोगों के नाम डालने हैं डालना। ठीक है, पहले ईमेल आईडी मत डालना, पहले बॉडी बनाना, उसके बाद ईमेल आईडी डालना। कभी भी गलती नहीं होगी, सेफ रहोगे हमेशा, और तुम्हारे लोगों के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी जैसी मेरे साथ हो रही थी। ठीक, सो ये सेकंड पॉइंट था। इनमें से अगर तुम लोगों को किसी चीज में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछते रहना। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे, तुम लोग भी जानते हो किस किसने, मुझे कई लोगों ने, जब तुम में से कई लोगों ने मुझे रेज्यूमे भेजे तो उन्होंने मुझे या तो वर्ड फाइल भेजी या गूगल लिंक भेजे। ये बहुत गलत हैबिट है, ऐसा मत करना। आपका जो रिज्यूमे है वो हमेशा पीडीएफ फाइल में ही जाना चाहिए। कभी भी वर्ड फाइल या गूगल ड्राइव लिंक कभी भी मत भेजना। ये बहुत बुरी आदत है और इसको अच्छा नहीं माना जाता। और इसको ना अच्छा माना जाने के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, आपका गूगल ड्राइव एक्सेस पे बेस्ड होती है। पता चला आपने किसी को एक्सेस दे रखा है, किसी को एक्सेस नहीं दे रखा है। ठीक है, तो पता चला आपने जिसको मेल भेजी आप भूल गए, और आप भूल गए कि यार मैंने इसको तो एक्सेस दिया ही नहीं, और आपको लग रहा है कि आपने अपना रेज्यूमे भेज दिया, लेकिन पता चला वो आपकी गूगल ड्राइव लिंक पे क्लिक कर रहा है, वो ओपन ही नहीं हो रही है। हो सकता है आप उस जॉब में सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली गई, क्यों? आपकी इस गलती की वजह से कि आपने गूगल ड्राइव लिंक भेजा। दूसरा, वर्ड फाइल भेजना। जब आप वर्ड फाइल भेजते हो, वर्ड और पीडीएफ में सबसे बड़ा अंतर ये रहता है कि पीडीएफ में जो फॉर्मेटिंग की गई वो वहीं की वहीं रहती है, कभी कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन डॉक फाइल में क्या होता है, मान लो आपने एक फोटो डाल दी अपने डॉक फाइल में, वो फोटो पता चला आपने डाली थी टॉप पे, लेकिन जब बंदा उसे ओपन करेगा पता चला वो आ गई बीच में। कई बार इस तरह की डॉक फाइल में खुद भी महसूस किया होगा कि लिखा कहीं, लिखते कहीं और हो, और जब उसे ओपन करते हो किसी और के कंप्यूटर में या फिर उसे ऑनलाइन ओपन करते हो तो दिखता कहीं और है वो। तो डॉक फाइल इसलिए नहीं भेजनी चाहिए, पता ही नहीं चलता डॉक फाइल में कब कहाँ फॉर्मेटिंग का इशू आ जाए। इसलिए जो हमेशा ध्यान रखना, रेज्यूमे हमेशा पीडीएफ में भेजना। अब रेज्यूमे भेज दिया, तुम ये सोचो यार जिसको भेज रहे हो उसके पास पता नहीं कितने रेज्यूमे आए हैं। तुम लोगों ने मुझे रेज्यूमे भेजे थे, ठीक है, इस ट्रेनिंग के लिए मेरे पास 40-45 बच्चों के रेज्यूमे आए। मुझे कैसे याद रहे? अब पता चला, मान लो मैंने सबके रेज्यूमे डाउनलोड कर लिए। अब तुम में से कईयों के रेज्यूमे का नाम पता क्या था? रेज्यूमे। कईयों के रेज्यूमे का नाम था सीवी। अब मुझे कैसे पता चलेगा बाद में कि भाई ये किसका रेज्यूमे है, जब तक मैं उसे खोल के ना देखूं? समझ रहे हो? अब वो खोल के देखने के बाद तुम लोगों का नाम कॉपी करना तुम्हारे रेज्यूमे के नेम में, वो मेरे लिए एक अलग हेडेक है। तो आदमी कभी कभी चिढ़ जाता है, क्योंकि उस पर और भी बाकी काम होते हैं, और वो एक्सपेक्ट करता है तुम लोगों से कि एटलीस्ट इतनी छोटी छोटी चीज़ों का तो तुम ध्यान रखोगे। सो जब भी अपना रेज्यूमे कहीं भेजते हो तो रेज्यूमे भेजते टाइम ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले तुम अपना नाम लिखोगे। जैसे कि मान लो हर्षित ने रेज्यूमे भेजा, ठीक है, तो इट विल बी हर्षित जोशी, उसके बाद अंडरस्कोर,
पोजीशन नेम लिख सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। या अगर बड़ा हो रहा है तो लिख सकते हो SW डेवलपर या SWDEV। उससे क्या रहेगा, पता लग जाएगा कि अच्छा हर्षित जोशी का है और इस प्रोफाइल के लिए उसने रेज्यूमे भेजा है। ये ध्यान रखना, हमेशा रेज्यूमे तुम्हें ऐसे भेजना है, ठीक। अब जो लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम्हारा 90% जो रेज्यूमे भेजने पर जो रिप्लाई नहीं आता है, उसका कारण यही होता है कि लोगों को ये चीज नहीं पता। हमेशा अपने रेज्यूमे हफ्ते के 3 दिन जो होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन्हीं 3 दिन में भेजना। कभी भी किसी HR को भेजना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भेजो और सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच भेजो, ठीक है। ये बेस्ट रहता है। भेज तो आप ऐसे कभी भी सकते हो, मान लो कोई HR आपको फोन करके रेज्यूमे मंगा रहा है तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को रेज्यूमे भेज रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है, सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक। इसका कारण क्या है, उस टाइम ऑफिस खुलता है, लोग फ्रेश माइंड से ऑफिस में एंट्री करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, जब आप इस टाइम पे मेल भेजते हो वो सबसे टॉप पे रहती है, तो वो बंदा या बंदी जो भी HR है वो आपका रेज्यूमे इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो भले ही उसको रिजेक्ट कर दे पर वो इग्नोर नहीं कर सकती, या उससे वो मिस नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसकी इनबॉक्स में सबसे टॉप पे पड़ी होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर थर्सडे फ्राइडे में क्या दिक्कत है। भाई थर्सडे फ्राइडे में दिक्कत ये है कि थर्सडे फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे संडे। फ्राइडे को तो रिज्यूमे भेजने का कोई फायदा नहीं है, फ्राइडे को तो ऑफिस में समझ लो काम बहुत हल्का होता है, लोगों के दिमाग में रहता है कि वीकेंड आ गया वीकेंड आ गया, ठीक है। एक छुट्टी का माइंडसेट बन जाता है फ्राइडे को। तो उस दिन इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस दिन HR का भी शायद मूड ना हो कि वो रेज्यूमे वगैरह देखे, हो सकता है वो कोई और दूसरे छोटे छोटे काम पे फोकस हो उसका। थर्सडे की जहां तक बात है, थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा थोड़ा सिमिलर टाइप का माहौल रहता है। जरूरी नहीं है कि जो है आपका HR जो है उतनी इंटेंसिटी के साथ आपकी ईमेल चेक करे जितना वो मंडे से वेडनेसडे के बीच करता है। दूसरी बात है कि कई बार कोई प्रोसेस जो होती है, जैसे कोई मान लो रेज्यूमे को प्रोसेस किया जाता है, तो वो प्रोसेसिंग में आपके 2-3 दिन लगते हैं। तो पता चला आपने थर्सडे को भेजा, प्रोसेस हुआ, फ्राइडे को प्रोसेस हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई, आपका प्रोसेस रुक गई, फिर आपका मंडे को पता नहीं चलता ना, कई बार प्रोसेस चेंज हो गई या फिर प्रोसेस शुरू हो रही है, मतलब एक अनसर्टेनिटी रहती है। मंडे से वेडनेसडे के बीच में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, चीज़ें जो है बहुत स्मूथ होती हैं और जो है बेस्ट टाइम रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब भी मंडे तो और भी बेस्ट रहता है, ठीक है। तो जब भी मैंने इन 3 महीने में अप्लाई किया है 8 से 10 बजे के बीच, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आया है। सो सेम एडवाइस इज फॉर ऑल ऑफ, ठीक है। देन नाउ अब आते हैं सिग्नेचर्स क्रिएट करने पे जीमेल में, ठीक है। तो जब आप सिग्नेचर्स क्रिएट करते हो, सिग्नेचर्स के साथ साथ सैल्यूटेशन भी क्रिएट हो जाता है, सबसे पहली चीज ये। और ये कोई भी आप ईमेल आप यूज कर रहे हो, जीमेल हॉटमेल, सब में पॉसिबल है। अभी ये जो आप देख रहे हो ये सिग्नेचर फॉर्मेट, ये आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। अभी आप लोग अपना अपना मुझे स्क्रीन शेयर करोगे और उस स्क्रीन शेयरिंग के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप बनाओगे अपना सिग्नेचर। और ये सिग्नेचर आप सेम फॉर्मेट में बनाओगे, सबसे ऊपर आपका नाम होगा, उसके नीचे आप लिखोगे बीटेक कॉमा करके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज, और उसके नीचे आप लोग अपना फोन नंबर डालोगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, इसे याद कर लो। इसी तरीके से आप सब लोग अपना सिग्नेचर आज बनाओगे। मैं शुरू के 5 लोग, जो भी 5 लोग मुझे दिखाना चाहें वो दिखाएं, और मैं उन 5 लोगों के सिग्नेचर्स जो है खुद
चेक करके बताऊंगा कि उन्होंने सही बनाया या नहीं बनाया, कोई मिस्टेक तो नहीं है, और उसके बेसिस पे वी विल वी विल कंक्लूड द एक्टिविटी। अच्छा, अब ये प्रोसेस फ्लो भी है सिग्नेचर बनाने का, ये आप लोग पढ़ लो, आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले क्या होता है, आपको सेटिंग्स में जाना है। जीमेल में सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सी ऑल सेटिंग्स में जाना है, वहां पे ऑप्शन आता है सी ऑल सेटिंग्स का। फिर आपको जनरल टैब पे क्लिक करना है। जब आप जनरल टैब पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको एक जगह सिग्नेचर मिलेगा। जहां तक मुझे उम्मीद है, हो सकता है आप में से कई लोगों के सिग्नेचर आप पहली बार बना रहे हो, तो वहां पे क्लिक ऑन प्लस क्रिएट पे आप क्लिक करोगे। जब आप प्लस क्रिएट पे क्लिक करोगे उसके बाद आप सिग्नेचर अपना क्रिएट कर पाओगे, और जब सिग्नेचर आप क्रिएट कर लोगे देन यू विल सेव दी चेंजेस। अभी ये मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोग अपना करोगे एंड देन अदर्स विल सी कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो लास्ट जो चीज है वो ये है ट्रेनिंग मटेरियल। या मैंने लास्ट टाइम करा था, हर्षित ने भी आप लोगों से शेयर किया होगा। अगर आप लोग चाहो तो अभी ये मैंने लिंक दिए हुए हैं, यूट्यूब का लिंक है t.ly/y1mc, इस पे आप करोगे तो ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अब ये जो वीडियो है ना, जो आज क्लास वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये इस यूट्यूब चैनल पे जाएगी, और फ्यूचर में आपको जब कभी रेफर करना है आप लोग इसको रेफर कर सकते हो वीडियो को। मुझसे कोई सवाल पूछना है, मान लो आज ईमेलिंग क्लास थी, आप लोगों को पता चला बाद में कोई सवाल आते हैं, तो आप फेसबुक पे मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है एंड व्हाट शुड आई डू, एंड आई विल रिप्लाई टू यू, एंड ऑल्सो आई विल मेक इट अ पोस्ट, ताकि बाकी बच्चे भी उसको पढ़ सकें और समझ सकें कि उस सवाल का क्या जवाब है, ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव थैंक यू। सो अब हम अपना इसको फिनिश करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट योर एक सेकेंड ना, अब हम अपना लोगों का स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम में से कौन कौन है जो जिसका अभी अब जीमेल ओपन है, अपना हैंड रेज कर सकते हो। लोकेश तुम्हारा ओपन है, हर्षित तुम्हारा भी ओपन है, ओके। और कौन कौन है जिसका ओपन है या जो ओपन कर सकता है अभी? ठीक है, अमन जोशी हो गया। अच्छा, तीन तो लड़के हो गए, अब लड़कियों में कोई? धृति, नितिका, तान्या, तुम सब में से कोई है जो अपना जीमेल लैपटॉप पे ओपन कर सकता है? काजल हो गई, है तुम में से कोई? मैं जेंडर बैलेंस चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं दो लड़कियां चाह रहा हूँ कि वो लोग भी, मैं उनका भी बता दूं कि उनका कैसे बनता है। ठीक है, काजल हो गई। एक एक स्टूडेंट मुझे और चाहिए, निकिता हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं तुम लोगों को बारी बारी बोलूंगा कि अपनी स्क्रीन शेयर करना, और उस स्क्रीन शेयरिंग में जब बाकी लोग अपना बना रहे होंगे उनको भी देखना। जैसे अभी सबसे पहले हर्षित, मैं तुम्हारी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, तो देखना कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, और बाकी लोग, हिमाद्री हो गई, मानक हो गया, उदिता, तान्या, श्रेय, सब लोग जो है देखना कि कैसे कर रहे हो और अपना बना लेना, ठीक है। और मैं तुम लोगों से ये एक्टिविटी भी करवाऊंगा जिससे मुझे पता लग जाएगा कि तुम लोगों ने बनाया नहीं बनाया। सो सबसे पहले हर्षित, आप भी जरा स्क्रीन शेयर करो, ठीक है। ओके सर। पहले अपना जीमेल खोल लेना ताकि पासवर्ड वगैरह ना डालना पड़े स्क्रीन शेयर करते टाइम, ठीक है। सर स्क्रीन विजिबल है?
सर विजिबल है। हाँ हाँ अभी आ तो रही है। नहीं अभी आई नहीं, दिख नहीं रही है यार। हाँ भाई अब इसको इसको क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्रॉस कर दो। ठीक है, अब सेटिंग्स पे जाओ, सी ऑल सेटिंग्स पे जाओ। नीचे आओ, देखो ये जनरल टैब पे ऑटोमेटिकली है। ठीक है। नीचे आओ, हाँ क्रिएट वन पे करो, क्रिएट न्यू पे कर दो। इसका नाम दे दो, अपना नाम डाल दो इसमें, हर्षित। बहुत सारे सिग्नेचर क्रिएट हो सकते हैं, अभी हम सिर्फ एक सिग्नेचर बनाएंगे। सर ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं एंटर करके नीचे उसमें क्रिएट पे क्लिक कर दो। सर बस इतना ही नाम ही लिखना है सर? हाँ कोई कुछ भी लिख सकते हो, मैंने तो बस नाम इसलिए लिखवाया क्योंकि तुम्हारा ही सिग्नेचर है, अदरवाइज तुम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। क्रिएट कर दो। चले। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ पे ना ये, हाँ ये देखो स्क्रीन आ गई है, जहाँ जहाँ सैंस शेरिफ लिखा हुआ है उसके ऊपर देखो पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। यस सर। हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सैल्यूटेशन डाल दो, लिख दो रिस्पेक्टेड सर और मैम, ऐसे कर दो, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम। ओके। तुम्हारा सैल्यूटेशन भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। सर एंड मैम, ठीक है सर। हाँ सही है। अब नहीं, ये सर को, सर का पहला कैपिटल करो, मैम का पहला कैपिटल करो, और इसके बाद कॉमा जरूर लगाओ, मैम के बाद कॉमा लगाओ। सर अब एंटर मारो, कम से कम 3-4 बार एंटर मार दो। सर। हाँ एक बार और मार दो, बस। अब लिखो थैंक यू। उसके बाद इसको यहाँ पे तुम फुल स्टॉप लिखोगे। यस सर। नीचे आओ, एंटर मारो एक बार, लिखो विद रिगार्ड्स, WITH विद। हाँ विद रिगार्ड्स कॉमा। सर अब नीचे नीचे एंटर मारो, अपना नाम लिखो। हर्षित जोशी, नीचे एंटर मारो, अपना लिखो बीटेक। बी और डॉट लिखो, बी के बाद डॉट होना चाहिए। यस सर, डॉट लगा। ठीक है, कॉमा करके, कॉलेज नेम। हाँ कॉमा कॉमा करके फिर अपने कॉलेज का नाम पूरा लिखना। हमारे कॉलेज में पूरा बिरला, हाँ फर्स्ट वर्ड ऑलवेज, फर्स्ट अल्फाबेट शुड ऑलवेज बी कैपिटल। यस सर। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज। सर बी। एंटर मारो। यस सर। एक मिनट, ये जो तुमने बीटेक के बाद जो कॉमा किया है ना, इसको स्पेस हटाओ, एच और कॉमा के बीच स्पेस हटाओ। ओके। हाँ नीचे आ जाओ, अब लिखो कॉन्टैक्ट, CONTACT। अब उसके बाद दो जो कोलन आता है ना, हाँ टी स्पेस मत दो, टी के बाद इमीडिएटली लिखो
कोलन आगे तुम्हारे सर 7 4 के आगे अपना ++91 भी लगाओ। कई बार हो सकता है कि तुम फॉरेन में किसी को भेज रहे हो ईमेल, तो हाँ +91 अब अपना फोन नंबर डाल दो और 5 डिजिट एक साथ, 5 डिजिट एक साथ, स्पेस दो। हाँ अब 5 डिजिट एक साथ, ठीक है। अब नीचे देखो जहां सिग्नेचर डिफॉल्ट लिखा हुआ है, सिग्नेचर डिफॉल्ट। हाँ इसको नो सिग्नेचर की जगह हर्षित जोशी कर दो। यही हाँ ये सर कहाँ पर? यहाँ पर? ये नीचे नीचे जहाँ सिग्नेचर डिफॉल्ट लिखा हुआ है देखो, फॉर न्यू ईमेल्स। यस सर, फॉर न्यू हाँ इसको ईमेल्स। कर दो। हाँ अपना हर देखो तुम्हारा नाम आ रहा है इसमें। यस सर। अब इसको नो सिग्नेचर्स की जगह भी कर दो। तो अब जब कोई मेल भेजोगे तो ये तुम्हारे सिग्नेचर ऑटोमेटिकली जाएंगे, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आ जाओ, सेव चेंजेस कर दो। यस सर। ठीक है, यस सर। एक मिनट, ठीक है। अब कोई भी जरा न्यू मेल खोल के देखो, कंपोज पे क्लिक करो, देखो आता है नहीं आता है। आ देखो गया। आ रहा है। यस सर। इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है, इसमें डबल ये आ रहा है। तुम दोबारा से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सर सिग्नेचर में? हाँ एक मिनट, हाँ बस बस नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ऊपर जाओ, सबसे ऊपर जाना। सिग्नेचर में ये जो तुमने वो सबसे ऊपर जाना, जो तुम यहाँ कंटेंट पर? जहाँ हाँ ऊपर जाओ। ये रिस्पेक्टेड सर से ऊपर तो कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है सर। एक बार आर से पहले क्लिक करो और बैक स्पेस की बटन दबा दो। दबा दिया सर। ठीक है नीचे आ जाओ, हल्का से नीचे आना, नीचे हल्का सा, हाँ हाँ बस 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 बस। ये देखो ये जो लिखा है ना, इंसर्ट सिग्नेचर्स बिफोर द कोटेड टेक्स्ट एंड रिप्लाईज, इस पे क्लिक कर दो। ये देखो जस्ट सिग्नेचर डिफॉल्ट की, हाँ अब नीचे आ जाओ, सेव चेंजेस कर दो। हो गया? यस अभी सर। रुको 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 रुको, अब होगा। अब देखा, अब कंपोज पे क्लिक करना। ठीक है। अब सही सही आ रहा है, यस सर। मस्त हो गया ना? ठीक है। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट इज लोकेश। लोकेश आपने देख लिया ना कैसे करना है? अपनी स्क्रीन शेयर करो लोकेश। ये हर्षित अपनी स्क्रीन हटाओ। यस सर। लोकेश आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। बाकी लोग जो है, काजल, अमन, निकिता, बाकी तुम 3 लोग जो है जनरल टैब तक पहुंचो, सिग्नेचर तक पहुंचो, ताकि हम सीधे तुम्हारा सिग्नेचर बनाए। और बल्कि अगर तुम टाइप भी कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें दिख रहा है कि कैसे बना रहे हैं सब, अगर तुम अपना सब उसमें एंट्री भी करके रखो तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। सर ये आपकी स्क्रीन शेयर हो रही स्क्रीन, है? हाँ हो तो रही है। ये कुछ सामने से आ रहा है यार, ये इसको हटाना जरा। सब सही है? हाँ अब बिल्कुल बढ़िया है। क्लिक करो सेटिंग्स पे आके। बाकी सब लोग अपने अपने शुरू करो बनाने, देखते हैं, ठीक है। सर मैंने एक नीचे आओ, हर्षित के साथ साथ ही बनाते हुए चल रहा था उस समय बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिग्नेचर। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऊपर आओ। मैं पहले मुझे दिखा दो अपना। रिस्पेक्टेड सर और मैम तुमने सही यस लिखा है, सर। ठीक है। नीचे आ जाओ, थैंक यू विद रिगार्ड्स, कॉमा लगाए विद रिगार्ड्स के बाद, क्योंकि बहुत छोटा सर छोटा यस। दिख रहा है, ठीक है। लोकेश जोशी, हाँ बहुत बढ़िया। बीटेक, ये बीटेक के बाद कॉमा है ना? सर यस। ठीक है, एक मिनट जरा ये बीटेक पे देखना, क्लिक करके देखना ये एरर क्यों दिखा रहा है ये। सर वही वही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सर, वो मैं कोई नहीं बदलने की देखो, कोशिश करी। इस पे ना, इस पे बीटेक पे जाओ और कहीं भी जाके राइट क्लिक करो, बीटेक पे जाके राइट क्लिक करो। ऐसे मत करो, कहीं भी कहीं भी। बी के बाद, बी के बाद जाओ, बी के बाद क्लिक करो, अब राइट क्लिक करो। ओके, इसे ऐड टू डिक्शनरी कर दो, अब एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। सर यस। नीचे आ जाओ,
सर ये नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये +9 के बाद +91 के बाद स्पेस दो। हाँ गुड। कांटेक्ट के बाद जो कोलन है उसमें स्पेस दो। प्लस में स्पेस है। हाँ स्पेस हटाओ बस, ठीक है। हटाओ हटा हटाओ। दो सर। हाँ हटाओ हटाओ, बस बस बस। नीचे आओ। चलो सब नीचे आई थिंक सेव कर लो अभी से, तुम्हारा रेडी है, सेव कर लो। सेव चेंजेस। अब मुझे कंपोज ईमेल पे क्लिक करके दिखाओ, आ रहा है? करिए। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, एक चीज हम मिस कर गए, सर और मैम के बाद कॉमा लगाना चाहिए था। ठीक है। वो अच्छा, एक चीज नोटिस करना लोग, ये नहीं कि तुम ऐसे ही भेज दोगे, सर के पास भेजोगे तो मैम हटा देना, और मैम के पास भेजोगे तो सर हटा देना। ठीक है, ये नहीं कि वो ऐसे ही भेज दी। यस सर, वो तो थोड़ा ठीक सा है, करने पड़ेगा। हाँ वो कॉमा जरूर लगा दो। ठीक है चलो। ऐसे हाँ तो अब अपनी स्क्रीन शेयर करना स्टॉप करो। काजल, काजल आप अपने आप को पहले अनम्यूट करो। यस सर। हाँ स्क्रीन शेयर करो काजल। बाकी लोग बना भी रहे हो, ये ऐसी ऐसी हाल है, बस सबका देख ही रहे हो। सर यानी हमारे हाँ जीमेल पे जाओ। जीमेल ओपन किया अपना अभी? अच्छा बना लिया, गुड गुड। एक मिनट। रिस्पेक्टेड सर मैम काजल बोहरा, बीटेक, कांटेक्ट के बाद कोलन है। ये कोलन और प्लस के बीच में थोड़ा स्पेस दे दो। इसको पहले हटा दो, यहाँ न्यू मैसेज को हटा दो। हाँ बस, और बाकी परफेक्ट है तुम्हारा। बंद कर लो, सेव चेंजेस। अब तुम लोगों ने जब मुझे लास्ट टाइम मेल भेजी थी, रेज्यूमे भेजे थे, तो इतनी गंदी मेल लिखी थी, तो अब मैं उम्मीद करूंगा अगर मैं तुमसे अगली मेल मंगवाऊं तो मुझे उसमें हर चीज़ मिलेगी। मुझे उसमें सिग्नेचर्स भी मिलेंगे, सैल्यूटेशन भी मिलेगा, बाकी जो मैंने तुम्हें तरीका बताया वो भी उसमें होगा। ठीक है मेल। अच्छा और कौन है? काजल हो गई, अमन जोशी। चलो भाई दिखाओ। विजिबल स्क्रीन। हाँ हाँ इसे मिनिमाइज कर दो। बना लिया तुमने भी? रुको 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 रुको, पहले मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया यार, तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करना, न्यू मैसेज को मिनिमाइज करो, काट दो इसको, बंद कर दो। हाँ दोबारा से कंपोज पे क्लिक करो। ये सिग्नेचर सिर्फ एक ही ईमेल आईडी नहीं, जितनी भी ईमेल आईडी है हर जगह बना के रखो। ठीक है, ठीक है तुम्हारा आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट कौन है? निकिता। यस सर। चलो आप अमन आप अपनी स्क्रीन शेयर क्लोज करो। हाँ निकिता आप दिखाओ। So it is visible. हाँ ठीक है, इसको क्लोज करो। दोबारा से कंपोज पे क्लिक करो। ओके देखते हैं, एक मिनट एक मिनट, ये आपने थोड़ा स्पेस में वो है। ये जो कॉमा है ना, मैम के बाद का कॉमा और बीटेक के बाद का कॉमा, इन दोनों में स्पेस कम करना है। दोबारा से वो सेटिंग्स ओपन करो, जल्दी जल्दी करते हैं इस काम को। एक से ज्यादा सिग्नेचर भी बन सकते हैं, याद रखना है इस बात को। ठीक है। हाँ इस कॉमा को बंद करो, स्पेस हटा दो, मतलब कॉमा मत हटाना, कॉमा के बीच का स्पेस। हाँ चलो दोबारा से सेव कर दो, दोबारा से कंपोज पे जाके दिखाओ। यस सर मैम थैंक यू विद रिगार्ड्स। थैंक यू के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया। दोबारा से बंद करके थैंक यू पे जाओ।
अच्छा, अब मैं जरा वो देख लूं, मनीष खानपाल। मनीष यस सर, खानपाल, यस सर, यस सर, तुमने बना लिया अपना? यस सर। दिखाओ जरा, अभी रुको, स्क्रीन शेयर करना। ठीक है, तुम्हारा सही है नितिका, बंद कर दो। आ रहा है ना ये हर बार ओपन करने पे नई मेल? Yes, sir. बस ठीक है, अब सही है। रिप्लाई में भी आएगा ये, ठीक है? Okay, sir. किसी मेल का रिप्लाई करोगे तब भी आएगा ये। अब रिस्पेक्टेड मैम के बाद लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? रिस्पेक्टेड मैम के बाद एक लाइन स्पेस देके फिर अपना मेल लिखना है, ठीक है? Okay, sir. अच्छा, क्या नाम है उसका, मैंने किसको बोला अभी, किसको बोला मैंने अभी? सर मनीष कांडपाल। मनीष, screen is- दिखाओ यार, स्क्रीन शेयर करो। यस सर, बनाया तुमने, नहीं बनाया? यस सर। देखो तुमने वो तुमने वैसे तो ठीक बनाया है, पर तुमने वो कुछ गलतियां कर रखी है। दोबारा से अपना वही सेटिंग्स पे जाओ। और किसी को दिखाना है तो अभी दिखा दो। देखो छोटी छोटी गलतियां हैं, वो मैं पकड़ के बता रहा हूँ, ठीक है? यस सर, हाँ, ये पहले तो मैम सही नहीं लिखा है तुमने। मैम के बाद वो जो होता है ना, मैम, एम ए एपोस्ट्रोफी लगाओ। एपोस्ट्रोफी लगानी आती है? यस सर। लगाओ। हाँ, ए, ठीक है। नीचे आओ। थैंक यू सही है, विद रिगार्ड सही है। बीटेक के बाद वो कॉमा सही करो। अब हाँ, ठीक है। नीचे आओ। ये देखो तुमने ये गलती कर रखी। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। अब ये बताओ, तुम जब रिप्लाई करोगे किसी को तो तुम्हारा सिग्नेचर आएगा ही नहीं। यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे, हाँ इस पे भी क्लिक करो। बाकी लोगों ने किया अपना यहाँ पे ऑन रिप्लाई वाले में, चेक कर लेना, ऑन यस रिप्लाई वाले में भी होना चाहिए। एक मिनट भाई, एक मिनट, ऊपर ही जाओ। हाँ, उसको उसको कोई नहीं, आप जल्दी इतनी नहीं, आराम से करो। दोबारा से जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे, हाँ ये मनी, नीचे आओ, सिग्नेचर डिफॉल्ट्स के नीचे आओ। हाँ ये देखो, इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर द कोटेड, ये हटाओ इसे, हाँ टिक करो। नीचे आओ जल्दी, आप सेव चेंजेस करो। और किसी को दिखाना है? इसे बंद करो और दोबारा कंपोज करके दिखाओ। आ रहा है कंपोज करके? और किसी को दिखाना है? धृति, तुम्हें दिखाना है? हिमाद्री, चलो। श्रेय, तुमने बना लिया भाई? श्रेय दसीला, यस सर, बना लिया। दिखाओ जरा। करो स्क्रीन शेयर अपनी। सरकारीनौकरी.com, तुम मेरे सरकारी नौकरी का कीड़ा है, तुम्हें लग रहा है? कंपोज पे क्लिक करो जरा, दिखाओ मुझे, बनाया नहीं बनाया। थैंक यू विद रिगार्ड, थैंक यू फुल स्टॉप पे लगा हुआ है, बहुत बढ़िया है, अच्छा बनाया। सरकारी नौकरी में हो जाएगा तुम्हारा, परफेक्ट आदमी हो। चलो, किसी के कोई डाउट, क्वेरी? बाकी लोग जिनका मैंने चेक नहीं किया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है? वो लोग अनम्यूट भी नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो और ना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि वो लोग बना के बैठे हैं, ठीक है? किसी के कोई डाउट, कोई सवाल आज के सेशन के ऊपर, या कोई फीडबैक कि सर बिल्कुल मज़ा नहीं आया? ठीक है, तो मैं सब कुछ ओके ओके मानूं? ठीक है, फिर ये सेशन क्लोज करते हैं। अगले सेशन में तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे बात करेंगे, वहाँ भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। वहाँ ऐसी सच कोई क्लास शायद ना हो, मैं तुम लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल देखूंगा, ऑन रखना उसे, और उन लिंक्डइन प्रोफाइल्स को फिर मैं 1 या 2 लिंक्डइन प्रोफाइल्स तुम लोगों के सही करवाऊंगा, या तुमको बता दूंगा कि कैसे सही करने हैं, और उसके बेसिस पे तुम लोग सही करना, और होपफुली फिर देखते हैं आगे क्या स्थिति रहती है, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं डाल दूंगा
यूट्यूब पे, लिंक शेयर कर देगा हर्षित व्हाट्सएप ग्रुप में। और बाकी जो क्वेश्चंस है, अगर कोई भी सवाल हो यहाँ पे पूछने में हेजिटेशन हो, वहाँ पूछना हो तो वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय, Thank you, सी यू। sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम, बाय। You guys.